नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको अब नंबर ऑफ़ स्टेट्स तो पता चल गई हैं कि अगर इफ़ दिस नंबर मीन्स यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टेट्स इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 4, तो उसमें आपको स्टेट्स पता है कि जितने उस नंबर के रिमाइंडर होंगे उतनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगे। बट हाउ टू फाइंड द फाइनल नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी होंगी, तो उसके लिए क्या करना है। देखो, अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि आपको एक DFA बनाना है विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विच इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल वही होंगे जिनका रिमाइंडर क्या आएगा 0। लाइक जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर 3 हुई, 6 हुई, 9 हुई, तो आपके वो डिविजिबल बाय जिसका रिमाइंडर 0 हो गया, दैट मीन्स वो क्लियरली पूरी डिविजिबल है बाय 3 और अ पर्टिकुलर नंबर। तो आपको देखो पहले स्टेट्स टोटल कितनी बनेंगी। अगर डिविजिबल बाय 3 है तो जो इतने इसके रिमाइंडर होंगे, इसके रिमाइंडर कितने हो सकते हैं 0 1 2, तो मतलब 3 स्टेट्स बनेंगी। तो 0 1 2 3 स्टेट्स बन गई। बट इसमें फाइनल स्टेट वो बनेगी, फाइनल स्टेट क्या बनेगी, ऑब्वियस है 0 ही बनेगी ना। 0 मीन जिसका रिमाइंडर 0 होगा वही तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 होगी। तो जो फाइनल स्टेट है वो क्या बनेगी 0। ऐसे ही अगर उसने 4 से पूछा डिविजिबल बाय 4, तो कितनी स्टेट्स बनेंगी, जितने रिमाइंडर हैं 4 स्टेट। लेकिन फाइनल स्टेट क्या होगी, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, तो अगर रिमाइंडर 0 आए तभी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना 4 से। तो जो 0 स्टेट है वही क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है। बट अगर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको क्या बनाना है, एक DFA बनाना है, एक लैंग्वेज ओवर जिसमें इनपुट अल्फ़ाबेट है A एंड B, लेकिन वो सच दैट ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो 3 से डिविजिबल होके रिमाइंडर कितना दे रही है, 1 दे रही है यहाँ पे, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से। देखो W mod 3, तो इसमें स्टेट्स तो 3 ही बनेंगी, क्योंकि 3 से जब आप किसी भी स्ट्रिंग को डिवाइड करोगे या 3 किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने रिमाइंडर बन सकते हैं, तो 0 या 1 या 2, ये तो क्लियर है। लेकिन अब इसमें फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेट क्या कह रहा है, वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जब 3 से डिवाइड होके रिमाइंडर कितना दे, 1। जैसे 4 लेंथ की स्ट्रिंग या 7 लेंथ की स्ट्रिंग, तो हमेशा क्या होगा, जो यहाँ पे मॉड्यूलस रिमाइंडर होना चाहिए गिवन है, तो वही हमारी क्या बनेगी, फाइनल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कह रहे हैं W mod 3 है, डिविजिबल बाय 2 है, तो दैट मीन्स 3 के कितने, अगर किसी भी स्ट्रिंग को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेंगे उसके, 0 1 2। बट फाइनल स्टेट क्या कह रहा है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल की बात नहीं कर रहा। अगर ये कहता है 0 तो आपकी 0th फाइनल स्टेट होती, बट ये कह रहा है कि वो स्ट्रिंग 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 देती है, तो 2 हमारी फाइनल स्टेट होगी यहाँ पे इस टाइम। ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, हाउ टू चेक फाइनल स्टेट्स। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय n, तो टोटल कितनी स्टेट्स होंगी, n ही होंगी। ठीक है। बट इफ दे आस्क फॉर ओनली डिविजिबल बाय n, मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल स्टेट कौन सी होगी, 0th, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट अगर वो पर्टिकुलर केस में कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय n बोला और हैविंग रिमाइंडर 2, हैविंग रिमाइंडर 1, तो जो रिमाइंडर बोला आपका वही क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी।